भैया मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में काम करना है। भैया क्या इंडिया में एस्ट्रोफिजिसिस्ट का करियर है या नहीं? क्या ये पॉसिबल है हम इसरो नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन कर पाए? भैया मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। भैया मुझे एस्ट्रोफिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे गैलेक्सीज, स्टार्स, यूनिवर्स के बारे में और जानना है। मुझे फिजिक्स से प्यार है। भैया क्या इंडिया में पॉसिबल है कि एक अच्छा करियर एस्ट्रोफिजिक्स में बना पाए? इन सब के क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में आंसर करूंगा। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल मिलेगी। इंडिया में वो कौन से इंस्टीट्यूट है जिन्हें डेडिकेटेडली बनाया गया है एस्ट्रोफिजिसिस्ट के करियर के लिए। नंबर 2, क्या वो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं इफ यू वांट टू बिकम एस्ट्रोफिजिसिस्ट। नंबर 3, व्हाट आर द कोर्सेज, सिलेबस एंड एवरीथिंग इन दिस वन वीडियो। क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि एक वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम वॉचिंग मोर एंड मोर वीडियोस, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स एंड योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। एक बार टाइम गया तो दोबारा नहीं आने वाला है। भले वो मेरा ही वीडियो हो, अगर वो भी यूजफुल नहीं है आपके लिए तो उसको मत देखो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट एंड आपका टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SciAstra और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Hi everyone, this is Ved Dwivedi, final year integrated MSc in chemistry at नाइजर। और जैसा कि आपको पता होगा, नाइजर में भी इंडिया का वन ऑफ द टॉप फिजिक्स डिपार्टमेंट है, टॉप फैकल्टीज हैं। एंड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉट जस्ट नाइजर बट वो कौन से बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है इन इंडिया इफ यू वांट टू बिकम एस्ट्रोफिजिसिस्ट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इट इज राइट नाउ 2 AM एट नाइट और मैं रात के 2 बजे ये वीडियो बना रहा हूं। वाई? क्योंकि पूरा दिन मैं लैब में था, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट को फाइनलाइज किया और अभी मैं 2 बजे वीडियो को शूट कर रहा हूं। कल सुबह मुझे 10 बजे फिर से लैब जाना है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट, क्योंकि दैट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर ऑफ सच यूजफुल कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। उनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये कंटेंट पसंद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मेक यू एस्ट्रोफिजिसिस्ट। ओके, सो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए आपको क्लास 11th और 12th में मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज जो हम डिस्कस करेंगे इन टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में फॉर एस्ट्रोफिजिक्स विल नीड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आप बायोलॉजी ले सकते हैं क्लास 11th एंड 12th में, देर इज नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली विद दैट, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो बायो और मैथ साइमल्टेनियसली। उसके बाद आपको क्लास 11th एंड 12th में 50% से ज्यादा एग्रीगेट परसेंटेज लाने, और ये क्राइटेरिया ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से वेरी करता है, जो भी मैं इंस्टीट्यूट्स आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। अच्छा, तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता कौन है? बेसिकली एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी एक तरह के साइंटिस्ट ही होते हैं। अब साइंटिस्ट हम किसको कहते हैं? बेसिकली जो बैचलर्स इन साइंस करते हैं, देन मास्टर्स इन साइंस करते हैं, देन PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उस फील्ड में हासिल करता है, उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, राइट? तो आपको भी BSc, MSc, PhD इन रेलेवेंट कोर्सेज में करने होंगे, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स में। इनके लिए आप कॉलेजेस चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइजर्स, नाइजर, IIST, IITs और काफी यूनिवर्सिटीज लाइक ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में ऐसे बैचलर्स में कोर्सेज हैं जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। और जैसा कि आपको पता है कि इन इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियसली आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, नेस्ट एग्जामिनेशन और CUET एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग बैचलर्स और मास्टर्स इन इंस्टीट्यूट से करते हो, ऑब्वियसली आपको ज्यादा रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा, लेबोरेटरी एक्सपीरियंस मिलेगा फ्रॉम आइजर, नाइजर, IISc, IIST। बट अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस से भी BSc, MSc किए हो तो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप MSc में इन टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आ सकते हो, PhD आप इन इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, फिर भी आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो अपना बैचलर्स यानी BSc कंप्लीट करने के बाद आपको मास्टर्स करना है यानी MSc करना है, या फिर हो सकता है आप MTech भी कर रहे हो, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। PhD जिसके कंप्लीट होता है उसको हम डॉक्टर बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास PhD डिग्री होती तो आप मुझे डॉक्टर विवेक द्विवेदी बोलते। सो डॉक्टर इज फॉर अ साइंटिस्ट। सो एनीवन हु हैज कंप्लीटेड अ PhD
we call that person as a scientist in that field because he has knowledge, very deep knowledge in that particular field. लेकिन obviously अगर आप बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से करते हो, डेडिकेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्सेज में करते हो, तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। सो जैसा कि मैंने बताया, बैचलर्स करने के बाद आपको मास्टर्स और पीएचडी एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी कोर्सेज में ही करना है। अच्छा, तो वो कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए ही बनाया गया है? तो अब हम बात करते हैं वो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जो डेडिकेटेडली एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च के लिए बने हुए हैं। सबसे पहले आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA, विच इज लोकेटेड इन बैंगलोर। इसमें मुझे बैचलर्स के कोर्सेज तो नहीं दिखे, लेकिन इंटीग्रेटेड एमटेक, पीएचडी एंड पीएचडी के कोर्सेज मिले जिनमें एडमिशन होता है थ्रू जेस्ट एग्जामिनेशन एंड CSIR नेट विच इज फॉर पीएचडी। देन कम्स IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम। इसमें आप बैचलर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं थ्रू जेई एडवांस और मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं थ्रू जेस्ट एग्जामिनेशन और गेट एग्जामिनेशन। एंड देन फॉर पीएचडी आप CSIR नेट या फिर गेट एग्जाम के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, IIST इज दी ओनली इंस्टीट्यूट जिसका डायरेक्टली रिलेशन और कनेक्शन है इसरो के साथ। अगर आपका एमटेक या मास्टर्स के बाद 8 CGPA से ज्यादा आता है तो आप डायरेक्टली इसरो के इंटरव्यू में भी बैठ सकते हैं। और इसके बाद आता है तीसरा नंबर TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च विच इज इन मुंबई। TIFR का बहुत ही यूनिक इंटीग्रेटेड MSc एंड PhD कोर्सेज हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स। और दुनिया भर में TIFR हैज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज एंड रिसर्च गोइंग ऑन इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। TIFR में आप इंटीग्रेटेड MSc, PhD या फिर PhD कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं थ्रू जेस्ट एग्जाम, CSIR नेट एग्जाम और गेट एग्जामिनेशन। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू IIAST ऑल्सो। IIST is the same exam for Indian Institute of Astrophysics, जो कि आप IIA में भी एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू। देन कम्स IISc बैंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। इसके बारे में इंडिया में कौन नहीं जानता, इंडिया भर में क्या पूरी दुनिया में इसके बारे में जानते हैं। IISc को इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, इवन अबव IITs। IISc में एडमिशन होता है थ्रू जेई एडवांस्ड एंड नीट। पहले KVPY के थ्रू भी होता था जिसे अब एबॉलिश कर दिया गया है। एंड अगर आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आती है जेई एडवांस में, फॉर एग्जांपल जितना मैंने सुना है लोगों से, मुझे एग्जैक्ट डेटा मिला नहीं, बट टॉप 100 या टॉप 500 के अंदर इन जेई एडवांस एंड नीट, तो आपका इधर एडमिशन होता है फॉर बैचलर्स प्रोग्राम्स। और अगर आप मास्टर्स या फिर पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो आप थ्रू गेट एग्जामिनेशन एंड CSIR नेट एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। और आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा रिसर्च का, वो तो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। इसके बाद आता है RRC बैंगलोर यानी रमन रिसर्च सेंटर विच इज अगेन लोकेटेड इन बैंगलोर। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर CV रमन। और इस इंस्टीट्यूट में भी आप मास्टर्स एंड PhD लेवल पे एंटर कर सकते हैं थ्रू जेस्ट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन एंड CSIR नेट एग्जामिनेशन। इसके बाद आता है IUCAA पुणे यानी IUCAA। इसका फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड रिसर्च के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है UGC के द्वारा। आप यहाँ PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है INAT यानी IUCAA नेशनल एडमिशन टेस्ट। और इसके अलावा अगर आपका CSIR नेट यानी JRF में टॉप रैंक्स आई हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली मैं जो ये गेट और CSIR नेट क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं वो फिजिक्स सब्जेक्ट के थ्रू बात कर रहा हूं, क्योंकि आप एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में करियर बनाने जा रहे हैं। तो ये थे कुछ टॉप एंड डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया टू परस्यू करियर इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। अगर आप DU के थ्रू BSc कर रहे हैं उसके बाद भी आप एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में करियर परस्यू कर सकते हैं। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आप नाइजर, अलग अलग आइजर से भी अगर आप
बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी परस्यू करते हैं तो आप एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में करियर बना सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप इन टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इन देयर रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, तो इट कैन वेरी फ्रॉम 5,000 to 5 लाख डिपेंडिंग ऑन आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं। अगर आपकी टॉप रैंक आई है CSIR नेट एग्जाम में तो आपको जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF की आपको मिलेगी विथ हाउस एंड रेंट अलाउंस। इसके साथ ही अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती है डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक स्टेटस। आपको हो सकता है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाए या फिर फंडिंग प्रोवाइड कर दी जाए इन इंस्टीट्यूट्स में। इन इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने के बाद एक तो ऑप्शन एकेडेमिया का है जिसमें आप जाके पोस्ट डॉक खत्म करके प्रोफेसर बन सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन सकते हैं। ज्यादातर थ्योरेटिकल स्टडीज भी होती है यानी थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स में आप जा सकते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो एंड नासा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आप IUCAA यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में भी जा सकते हैं। अब अगर हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट की सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी जनरली स्टार्ट फ्रॉम 50,000 रुपीज पर मंथ। इट कैन इवन गो टू 8 to 10 लाख पर एनम डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रोफाइल, फ्रॉम व्हाट टॉप इंस्टीट्यूट्स यू हैव डन योर पीएचडी या फिर आपके रिसर्च वर्क के ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन योर पाथ, अगर आप एकेडेमिया में जाते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो या नासा में ज्वाइन करते हैं। और अगर आप MIT और स्टैनफोर्ड से पीएचडी करते हैं या फिर यहाँ रिसर्च करते हैं तो आपके पैकेजेस जा सकते हैं इवन अप टू 1 करोड़ पर एनम। अच्छा, अब अगर हम कोर्सेज की बात करें, जनरली ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग होते हैं, लेकिन इट स्टार्ट्स विथ बैचलर्स देन मास्टर्स देन पीएचडी। बैचलर्स में जनरली द कोर्सेज आर BSc इन एस्ट्रोनॉमी, BSc इन एस्ट्रोफिजिक्स। मास्टर्स में जो कोर्सेज होते हैं दीज आर MTech इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस इंजीनियरिंग, MSc इन एस्ट्रोनॉमी। फिर अगर हम बात करें पीएचडी की तो कोर्सेज आर PhD इन एटमॉस्फेरिक साइंस एंड एस्ट्रोफिजिक्स, PhD इन एस्ट्रोनॉमी, PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स, PhD इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, इन कोर्सेज में जनरली सिलेबस क्या होता है? ऑब्वियसली अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग करिकुलम होता है, पर जनरली आपको एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेबोरेटरी का वर्क होता है, स्पेशल रिलेटिविटी, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स, इनके बारे में सिखाया जाता है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, क्वांटम मैकेनिक्स, कॉस्मोलॉजी, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी होती है यानी प्रैक्टिकल्स होते हैं, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। इनमें से कई चीजें तो मुझे भी नहीं पता है, फॉर एग्जांपल हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री स्ट्रीम से आता हूं। अगर हम करियर ऑप्शंस इन एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन एस्ट्रोफिजिक्स। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं एज अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट। आप ऑब्जर्वेशनल लेबोरेटरी यानी रिसर्च लेबोरेटरीज में काम कर सकते हैं जहां दुनिया भर का डेटा आता है। फॉर एग्जांपल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आपने जाना होगा। ये पूरे दुनिया में कलेक्टिवली एक पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी का एफर्ट है, पूरे फिजिसिस्ट का, एस्ट्रोफिजिसिस्ट दुनिया भर के मिल के कोलैबोरेट करते हैं, अलग अलग जगह से आप टेलीस्कोप से डेटा इकट्ठा करते हैं एंड कोलैबोरेट करके ऐसा रिसर्च पब्लिश करते हैं। देन कम्स थियोरेटिकल रिसर्च इन एस्ट्रोफिजिक्स। बहुत सारे थियोरेटिकल साइंटिस्ट भी हैं एस्ट्रोफिजिक्स में, आपको पता है थियोरेटिकल स्टडी क्या होता है, राइट? अब अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट तो पहले आता है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देन कम्स TFAC यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। देन कम्स IUCAA जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद जैसा मैंने बताया आप इसरो और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेक्चरर, रिसर्च साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर या फिर एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हैं। सो आई होप इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी करियर इन इंडिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक इंस्टीट्यूट यानी IUCAA, IISRS, TFAC इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ यू वांट टू मैसेज मी पर्सनली यू कैन मैसेज मी ऑन SciAstra ऐप, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मी। और अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं इन जनरल तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल यू कैन गेट ऑन यूट्यूब।
इसके अलावा अगर आपको साइंटिस्ट बनना है इन इंडिया, सो डेफिनेटली यू कैन चेक माय अदर वीडियो, जिसमें कि मैं प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यानी आइजर, नाइजर, ISI, CMI, IISc बैंगलोर, इन सभी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से मेंटर्स की एक टीम बना रखी है और हमारे ऑलरेडी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट्स में जाकर आज साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं। सो आप हमारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं एंड SciAstra ऐप चेक कर सकते हैं। इन द डिस्क्रिप्शन सारे लिंक्स दी गई हैं। With that, all the best. I hope you achieve all your dreams and become astrophysicist or astronomer and really change the future of this country. All the best.